की हिंदी आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने का सौभाग्य दिया। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित हूँ। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की विभिन्न स्थानों पे आपके लोग इस समय एकत्रित हैं आपके नाम से। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें, हम सबों की प्रार्थनाओं को सुने, हमारे निवेदनों को परमेश्वर आप जानते हैं। हम सब कुछ आपकी वेदी के सम्मुख रखते हैं, आशीषित करें। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मेरे शरणस्थान, तुझ में मेरा है कल्याण। तेरे छिले पंजर से लहू जल जो बहे थे, मेरे पापों हर कलंक खोते हैं। शास्त्र तल चलती हो, वाजब सांस निकलती हो, जब मैं उड़ूं लोकों पार, होगा जब मेरा विचार। यीशु मेरे शरणस्थान, तुझ में मेरा है कल्याण। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है।
प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। हे हमारे मुख्य चरवाहे, जो लगातार परमेश्वर के लोगों को छोटे मेमनों एवं भेड़ों को चराने तथा खिलाने के लिए बुलाते हैं, अपने बच्चों को हमारे बीच में पालन पोषण करें, जो तिरस्कार व निंदित हैं, जो आपके लोगों के लिए रक्षक व रखवाले हों, ताकि उनमें एवं उनके माध्यम द्वारा संसार या जगत मसीह में परिवर्तन और रूपांतरण का अनुभव कर सके। यीशु मसीह के माध्यम से जो जीवित एवं आपके व पवित्र आत्मा के साथ राज्य करते एक परमेश्वर अब व सदा सर्वदा। आमीन। आज का पहला पाठ लिया गया है पुराने नियम के यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, पद 1 से 9 तक। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलाने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुन के न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सर पड़ेगा। उसने नरसिंगा का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलाने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट के उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। यहाँ पर आज का पहला पाठ समाप्त हुआ। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 3रा अध्याय, पद 1 से 13 तक। पहला तीमुथियुस 3, 1 से 13 तक। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए।
वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवा का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो और सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। आमीन। के सुसमाचार पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 15 पद से लेकर 19 पद तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। भोजन करने के बाद यीशु ने सीमन पतरस से कहा, हे सीमन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सीमन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सीमन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बंद कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बंद कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों को संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान थे। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है।
वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन को मनन करने का आपने जो अद्भुत समय हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद परमेश्वर। हम इस समय जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, आपके वचन से अपने जीवन को तौलने जा रहे हैं, तो हमारे परमेश्वर आत्मा और मनों को और हृदयों को खोल दीजिए कि हम आपके वचन को स्वीकार कर सकें, ताकि हमारा जीवन 100 गुना फलवंत हो सके। आदर और महिमा केवल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के अद्भुत नाम में मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। पिंतकुस्त के पश्चात इस 8वें रविवार में मनन के लिए जो पद लिया गया है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय पद 15 से 17 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शामौन पतरस से कहा, हे शामौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चढ़ा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शामौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शामौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। इस पद के अनुसार जो शीर्षक आज का लिया गया है वह है अभिषिक्त सेवकाई रूपांतरण से रूपांतरण।
अभिषिक्त सेवकाई रूपांतरण से रूपांतरण तक। हालांकि पवित्र शास्त्र में विभिन्न प्रकार की सेवकाई व सेवा कार्यों के बारे में बताया गया है, परंतु परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करना सबसे महत्वपूर्ण सेवकाइयों में से एक माना जाता है। पुराने नियम में परमेश्वर को एक अच्छा एवं उत्तम चरवाहा कहा गया है। उसके साथ ही यीशु को भी नए नियम में एक अच्छे चरवाहे के रूप में चित्रित किया गया है। पत्रिकाओं में वह चरवाहे की सेवकाइयों के लिए चुनाव करते हुए दिखते हैं। यीशु जिस स्थान पर यह बात कहते हैं कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर तो थोड़े हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पद 47 में, उसका तात्पर्य पासबान का चरवाहे के रूप में है। यीशु ने यह लोगों को तितर बितर बिखरा और कमजोर और दुर्बल देखकर इस बात को कहा था। यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात जिस संदर्भ में यह कहा गया था, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर या मेरी बकरियों को देखभाल कर, से यीशु का अर्थ केवल इस पासबानी सेवकाई से ही है। उसके साथ यह प्रतिज्ञा भी दी जाती है कि जो इस पासबानी सेवकाइयों में करे और उसको वह मुख्य चरवाहा प्रकट होने पर अविनाशी मुकुट के साथ उचित रीति से पुरस्कृत या प्रतिफल भी दिया जाएगा। चरवाहा वास्तव में लोगों का चौकीदार या पहरेदार होता है। नरसिंगा फूंक कर लोगों को तलवार के प्रति सचेत करने का उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी उनकी ही होती है। परमेश्वर उन चरवाहों को बुलाता है जो लोगों को न्याय की ओर ले जाने में या उनकी अगुवाई करने में समर्थ होते हैं तथा अन्याय, अपराध, अधर्म, बुराइयों एवं अन्य प्रकार के दमन और शोषण के विरोध या विरोध में वे परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कलीसिया के विकास के लिए ईमानदारी और विश्वास योग्यता तथा आनंद और खुशी से मार्गदर्शन करने के लिए निर्देश या अगुवाई करने के साथ ही उत्तम जीवन के लिए चुनौती भी देते हैं। पुराने नियमों में याजकों ने लोगों के लिए निवेदन करके तथा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। न केवल उन्होंने लोगों के लिए विनतियां की, परंतु लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े भी हुए। इस प्रकार उन्होंने मेल मिलाप और सुलह की सेवकाई को पूरा किया। यह भी चरवाहे की सेवकाइयों से संबंधित और आधारित है कि हम उन लोगों के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की सेवकाइयों को पूर्ण करें। इस सेवकाई को पूर्ण करने के लिए हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। उसमें पहला है पुराने नियम में अभिषिक्त सेवकाइयों की बुलाहट। पुराने नियम में अभिषिक्त सेवकाइयों की बुलाहट यहेजकेल की पुस्तक में मिस्र में बंधुआई या गुलामी के अधीन रहे लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्याय की प्रतिज्ञा की गई। वहां पर भूमि में उसको ले जाने के लिए मूसा को दी हुई बुलाहट को पासबानी सेवकाई के लिए एक बुलाहट के रूप में देखा जाना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय। समय समय पर परमेश्वर इस प्रकार की बुलाहट को लगातार भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न लोगों पर प्रकट करते रहे। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय पद 7। यहेजकेल की पुस्तक उसके 34वें अध्याय में बताया गया है कि एक अच्छा चरवाहा कैसा होना चाहिए। अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा वह है जो लोगों को उसके पापों के पश्चात के प्रभावों के विरुद्ध में चेतावनी देते हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणियों के स्वर को आरंभिक नबियों और भविष्यद्वक्ताओं एवं बाद के पश्चात के नबियों और भविष्यद्वक्ताओं, साथ ही छोटे बड़े नबियों और भविष्यद्वक्ताओं दोनों के बीच में सुना जा सकता है। इसी के साथ हम अपने दूसरे बिंदु पर बढ़ेंगे। नए नियम में अभिषिक्त सेवकाइयों की बुलाहट। नए नियम में अभिषिक्त सेवकाइयों की बुलाहट। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह देखकर कि चरवाहे के बिना भेड़ों के समान लोगों परेशान एवं असहाय परिस्थितियों में यीशु उन पर करुणा और दया से परिपूर्ण होकर चेलों से इस प्रकार कहते हैं,
जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पद 36 और 37। साधारणतः यह पद परमेश्वर के कार्य से संबंधित सभी प्रकार की सेवकाइयों से उद्धृत है, परंतु यीशु ने जिन परिस्थितियों में इनको कहा वह भिन्न है। चुनौती तो यह है कि परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व और अगुवाई करने के लिए कोई भी चरवाहा उस समय नहीं था। इसलिए यहाँ पर कहा गया संदेश चरवाहों के लिए ही है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार यीशु ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात प्रेरित पतरस को सौंपी गई सेवकाइयों में एक तरह से पासवानी सेवकाई थी। प्रेरित पतरस इस बात का आश्वासन और विश्वास देते हैं कि जब मुख्य चरवाहा प्रकट होगा तब वह उन सबों का प्रतिफल और पुरस्कृत करेगा जिन्होंने ईमानदारी और विश्वास योग्यता तथा अपने विश्वास योग्यता में रहकर उचित रीति से इस सेवा को पूरा किया हो। यूहन्ना यीशु मसीह को एक उत्तम और अच्छे चरवाहे के रूप में चित्रित करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। पौलुस की पत्रियों में पहला और दूसरा तिमुथी, साथ ही तीतुस की पत्री को दर्शन शास्त्रियों, थियोलॉजियंस या पवित्र शास्त्र के विद्वानों द्वारा चरवाहे की पत्री के रूप में जाना जाता है। इन्हें पास्टर एपिस्टल या पासवान की पत्रिकाओं के रूप में भी जाना गया है। चरवाहे की सेवकाई एक तरह से पुरोहितीय और याजकीय सेवकाई है। जो हमें तीसरे बिंदु की ओर ले जाते हैं वह है उच्च महायाजक, जो याजकों और पुरोहितों की प्रार्थना को सुनता है। उच्च महायाजक जो याजकों और पुरोहितों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। भजन 99 इस प्रकार कहता है, भजनकार कहता है कि उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शामिल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। भजन संहिता 99 का पद 6 और 7। उच्च महायाजक याजकों और पुरोहितों की प्रार्थनाओं को सुनकर लोगों के लिए जो करते थे, परमेश्वर उनको क्षमा करते थे। यीशु को मुख्य और उच्च चरवाहा कहा गया है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय पद 4। एवं उन्हें उच्च और मुख्य महायाजक के रूप में भी जाना गया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पद 1। ऐसे कई और भी संदर्भ हैं जिसमें परमेश्वर को चरवाहे के रूप में चित्रित करते हैं, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय पद 24, भजन उसका 80 पद 1, यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय पद 11, यहेजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय पद 12। यहूदियों द्वारा चरवाहों को एक सम्मानित कार्य के रूप में देखा गया है। सभी मुख्य पूर्वज चरवाहे ही थे, चाहे वे अब्राहम रहे हों, चाहे वे मूसा रहे हों या दाऊद ही क्यों ना हो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय पद 7 और 26 अध्याय के 20 में। इसके पश्चात यीशु मसीह भी अपने आप को एक चरवाहे के रूप में चित्रित करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय के 31 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार के उसके 14 अध्याय के 27 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसके 10वें अध्याय के पद 11, 14 और 16 पद में, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पद 20, पहला पतरस उसका 2रा अध्याय पद 25 में। यह सारे पद हमें यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में दर्शित करते हैं। यीशु को अच्छा चरवाहा कहा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 14 और 15। यीशु स्वयं को खुद को एक अच्छे चरवाहे के रूप में कहते हैं। महान चरवाहा इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पद 20 एवं मुख्य चरवाहा पहला पतरस उसका 5वां अध्याय पद 4। वह एक ऐसा महान चरवाहा है जो नए नियम के कलीसियाओं की प्रार्थनाओं को सुनता है, जिसे याजकीय और पुरोहितीय समुदाय या समाज कहा गया है। पहला पतरस उसका 2रा अध्याय पद 9 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 6। यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ,
जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। चोर चोरी करने, नाश करने व घात करने आता है, परंतु मैं आया हूं ताकि तुम जीवन प्राप्त करो और बहुतायत का जीवन। वह उन लोगों की सहायता करने में सक्षम है जो मुश्किलों और मुसीबतों में हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर वह प्रत्येक स्तर पर परीक्षा में भागी हुए। इसलिए हम इस महान सेवकाइयों में उत्साह तथा परमेश्वर में विश्वास रख के उसके साथ चलने को सक्षम हो सकते हैं। पहला तिमुथी की पत्री उसका 3 अध्याय पद 1 से 13 में पौलुस एक चरवाहे की सेवकाई में प्रवेश करने के लिए आवश्यक योग्यताओं और विशेषताओं को बताते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक पहलुओं व स्तरों पर उनकी योग्यताओं और विशेषताओं को बताया गया है। समाज को बदलने के लिए चुने हुए एक अभिषिक्त व्यक्ति को स्वयं एक रूपांतरित और यह परिवर्तित व्यक्ति होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं परिवर्तित नहीं हैं, हम किसी को भी परिवर्तित नहीं कर सकते। यीशु एक अपनी अच्छी छाप इसीलिए छोड़ पाते हैं क्योंकि वे पूरी तौर से सक्षम थे, रूपांतरित थे, परमेश्वर के स्वरूप में थे। यदि वे ऐसा ना होते तो आज हम और आप एक अच्छे चरवाहे के रूप में उनको एक अच्छे उदाहरण के रूप में नहीं लेते। कई परमेश्वर के दास और दासियां या जिनके जो सेवकाइयों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हम सेवकाइयों में आने से पहले अपने आप को पूरी तौर से यीशु मसीह में ढाल दें, ताकि जो लोग हमें देखें वह यीशु मसीह की छाप हमारे अंदर देख सकें। जैसे पौलुस कहता है, मेरी से चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। जो वचन को लेकर खड़े होते हैं या जो किसी भी तरह से सेवकाई को करते हैं, क्या आप और हम इस वचन के द्वारा रूपांतरित हैं? कई बार हम इस बात से बहुत निराश होते हैं कि संसार में ऐसा चल रहा है, संसार रूपांतरित नहीं हो रहा है, क्योंकि हम और आप मसीह की पत्री हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। यदि हमारे अंदर मसीह की छाप नहीं है तो हम इस मुंह से अपने वचन से कितना भी प्रचार कर लें, किसी के ऊपर भी उस वचन का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। वचन तो प्रभावशाली है, लेकिन जो वचन लेकर हम खड़े हैं, अगर वो वचन हमें नहीं बदल सका, वो इस संसार को कैसे बदलेगा? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं इस वचन में ढल जाएं। जो हम प्रचार कर रहे हैं उसे हम जिए और उस जीवन को हम दूसरों के सामने रखें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये संसार आज नहीं तो कल ना बदले। अगर हम ग्राहम स्टीन के जीवन को देखें, जब उन्हें जिंदा जलाया गया तो उसे जलाने वाले के जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु जब उसकी पत्नी ने यह कहा कि मैं अपने पति के और अपने दोनों बेटे के हत्यारों को पूरी तौर से क्षमा करती हूं, जैसे परमेश्वर ने मुझे और मेरे पाप को क्षमा किया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। सिर्फ उसके इन चंद शब्दों ने, उस क्षमा के शब्दों में उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना और उस प्रेम को स्पर्श किया, और वह बाद में मसीह का सुसमाचार प्रचारक बन गए। मसीह का प्रेम, मसीह का चरित्र ही है जो लोगों को परिवर्तित करता है, ना कि आप और मैं। आइए हम यीशु मसीह के पास आकर कुछ क्षणों के लिए समय को व्यतीत करें और उनसे यह पूछें कि इस अभिषिक्त सेवकाइयों को करने के लिए, हमें अनुग्रह प्रदान करने के लिए कौन सा उत्तम और भला चरवाहा है। आपको और मुझे क्या उत्तम मिलता है? वह कोई और नहीं, हमारा उत्तम चरवाहा यीशु मसीह है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। याद करें उस सारी वेदनाओं को, उन सारी चीजों को जो एक उत्तम चरवाहा होने के लिए उसने सिद्ध करके दिखाया। भजन संहिता दाऊद का भजन 23 को अगर हम पढ़ें और अपने परमेश्वर, अपने मुख्य चरवाहे का धन्यवाद करें, और कितनी भी निराशाएं और कैसा भी संकट हो, लेकिन दाऊद का इस पद को कहा हुआ याद रखें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और शांति प्रदान करे, ताकि जिस बुलाहट के लिए उसने हमें बुलाया है हम उसमें विश्वासियों की ठहर सकें। आइए प्रार्थना करें।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उन सारी सेवकाइयों के लिए, उन बुलाहटों के लिए, उन सारे सेवा कार्यों के लिए, मिशन के लिए, कलीसिया के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए जिनको आपने खड़ा किया। परमेश्वर दया करें कि हम ये जान सकें कि ये सेवकाई आपकी है और आपने जो हमें दिया है, चुना है, यह हमारे अच्छे कर्म नहीं परंतु आपकी दया है। हम बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर आपकी दी हुई प्रत्येक बुलाहट और आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। दया करें परमेश्वर कि इस जीवन में हम अच्छी दौड़ को दौड़ सकें ताकि उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हम योग्य ठहरें जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। हम केवल और केवल आपकी ओर देखते हैं। हमारे अच्छे से परमेश्वर दिशा निर्देश दें, मार्गदर्शन दें और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित करें ताकि मसीह हमें दिखे, लोग मसीह के द्वारा रूपांतरित और परिवर्तित हों ताकि यह संसार वैसा बन सके जैसा आप चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं।
हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेले, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ हम अपने जीवनों को एक बार फिर से आपकी वेदी के सामने चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इतना अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुन सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपके सम्मुख हम अपने जीवन को ला सकें। परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से परिवर्तित और रूपांतरित करें। जैसा पौलुस कहता है, मेरे से चाल चलो जैसा मैं चलता हूँ। परमेश्वर होने दे कि हम आपके वचन के अनुसार रूपांतरित होकर चलने वाले हो सकें, ताकि हमारे कारण दूसरे लोग और यह सारा जगत आपको हमारे भीतर देखकर रूपांतरित हो। आज के वचन के लिए, आज के गीतों के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज की आशीष के लिए जो आपने हमें दी। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।